अम्मी, मुझे माहीन से शादी करनी। तुम तो इस तरह कह रहे हो कि अम्मी मैंने खीर खानी, अभी पका दें। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे माहीन से शादी करनी और जल्दी। इतनी जल्दी किस बात की उमर? मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, और इससे पहले कुछ हो जाए आप माहीन को मेरे नाम कर दें बस। अच्छा ठीक है, बात करती हूँ तुम्हारे अब्बा से। अगर अब्बा ने मना कर दिया, अगर चाचा ने मुझे माही देने से इनकार कर दिया, अम्मी मैं आपको बता रहा हूं, मैं बचपन से हर बात पे कॉम्प्रोमाइज करता आया हूं, लेकिन इस बात पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर किसी ने भी मुझसे माही छीनने की कोशिश की तो इस घर में बहुत बुरा होगा। अपनी आवाज और लहजा दुरुस्त रखो, और कोई तुम्हें क्यों इनकार करेगा? सबसे अहम बात यह कि तुम और माही दूसरे को पसंद करते हो, और माही वो तो सबकी लाडली है, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। ठीक है, फिर ऐसा ही होना चाहिए। मेरा इतना बहादुर बेटा आज इतना डर क्यों रहा है? जहां सगे बेटे पर कारोबार से दूर रखने के लिए चोरी का इल्जाम लगा दिया जाए, जहां माहीन जैसी जान देने वाली लड़की शक में मुब्तला हो जाए, वहां मैं डरूं नहीं तो और क्या करूं अम्मी? आप नहीं समझेंगी। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात तुम्हारे पास से। वो बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। जब्बार उमर को पसंद नहीं करता, मसला ये है। लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी तो देखेंगे ना, और आप बात करेंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। कब से चल रहा है ये सिलसिला? आप क्या बात कर रहे हैं? जब से होश संभाला है दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं, और अगर आज वो शादी करना चाहते हैं तो इसमें कोई अनहोनी बात तो नहीं है। क्या कमी है उम्र में? और माही बहुत हसास लड़की है, वो किसी और को कबूल नहीं कर पाएगी। ज़ैद, तुम कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? क्या बात है? अम्मी डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, माहीन का बीपी लो हो गया। क्यों, क्या हुआ उसे? उमर से किसी बात पे झगड़ा हो गया तो दिल पे ले लिया, आपको तो पता ही है। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। आपने अब्बू से बात कर ली? हाँ कर ली। क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, चुप कर गए थे। अम्मी आपको खुलकर बात करनी चाहिए थी ना। ज़ैद, मुझे तंग मत करो। मैंने कहा है ना कि वो मान जाएंगे, उम्र से ज्यादा उन्हें माहीन प्यारी है। मैंने भरभक चक्का लगाया ना कि माहीन उम्र की वजह से बीमार हुई है, ऐसे चौंके थे ना बहादुर। फजूल बातें बहुत करते हो तुम। मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट दिखानी चाहिए, मैं तो उम्र से नाराज हूँ। माही, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी आराम करेगी। इस लड़की के अभी खाने पीने में बहुत नखरे। घर में 10 चीजें बनी हो ना तो एक पसंद करती है, तो
2 दिन से तंग कर रही है, कुछ खा पी नहीं रही है। देखिए ये हालत होगी ना इसकी। मेरी बच्ची को नजर लग गई है, ये बाहर से को सदका दे इसका। नौरीना बाहर बैठते, ये थोड़ा आराम कर ले। हाँ चलो, वैसे भी मैंने तुमसे कोई बात करनी है। तब तक नाराज हो? हाँ हूँ। मेरी बात का वो मतलब नहीं था। मतलब वही होता है जो अल्फाज जुबान से निकलते हैं। कोई आपके दिल दिमाग में घुस के ये नहीं देखता कि क्या मतलब था। दुख होता है ना जब आपको कोई बेकसूर होते हुए मुजरिम ठहरा दे, तो बहुत दुख होता है ज़ैद साहब। इंसान खला में लटक जाता है और कदम जमाने के लिए पांव भर जमीन नहीं होती। मैं तुम्हारी ये बातें सुनने नहीं आया, ये बताने आया हूँ कि स्लीपिंग ब्यूटी अभी तक आंखें बंद किए लेटी है। कहती शहजादा आएगा, छुएगा तो ही आंखें खोलूंगी। माँ जी का दमदरूद और डॉक्टर साहब की दवाइयाँ सब बेअसर। क्या हुआ माहिन को? अच्छा, मोहब्बत की इंतहा देखो, इशारों में कही गई बात समझ गए। और बेहसी का ये आलम है कि नातू दिल पे क्या गुजर रही पता ही नहीं। ज़ैद सीधे तरीके से बताओ क्या हुआ है माहिन को? मुझे क्या पता, शहजादा जाए, शहजादी को छुए, वो खुद बताएगी क्या हुआ। उमर, पागल, रो क्यों रही हो? और तबीयत क्यों खराब कर ली है तुम? तुम मुझसे नाराज क्यों? तुमसे नाराज हो सकता हूँ, बस जरा सा गुस्सा तो किया। मुझ पर गुस्सा नहीं हुआ करो। नहीं हुआ करो। I'm sorry. इस लड़की में तो हमारी जान अटकी हुई है सबकी। इसको कुछ हो जाता है तो हमारी जान पे पड़ आती है। अब देखो ना, 3 घंटे हो गए हैं पूरे, एक निवाला तक मुंह में नहीं गया। ये तो शुगर लो होती हुई महसूस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा किधर रह गए थे? माँ की याद नहीं आई? आई 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 आई। कैसी है माहिन? अब ठीक है, सो रही है बेचारी। अब देखो ना, घर में अकेली पड़ी पड़ी बोर होती रहती है, ना भाई है ना बहन है। अब वो बेचारी अकेली घबरा जाती होगी ना। आजकल हम बूढ़ों के साथ नई नस्ल का वक्त कहाँ गुजरता है। अम्मा जी मैं सोचा था कि बच्चे बड़े हो गए हैं, इनकी शादी की फिक्र करनी चाहिए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी आसपास से यही बात करने वाली थी। तो ठीक है, हम कल ही आकर अपनी बेटी को मंगनी की अंगूठी पहना देते और शादी की तारीख तय कर लेते। वो आप सच कह रहे हैं? मैं इस उम्र में मजाक करता अच्छा लगूंगा? ठीक है, तो ये खुशखबरी मैं भाई को देगा। अरे नौरीन, कल की तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाई तुम्हारी बेटी की ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे अम्मा, इसकी क्या जरूरत है, घर की बात है। कोई घर वर की बात नहीं है।
भाई हम तो पूरी तरह जश्न मनाएंगे और खूब खुशियां मनाएंगे। तुम जब बाहर को फोन करो। अच्छा, तो इससे एक बात तो जाहिर होगी, तुम किसी भी लम्हे मुझसे बदगुमान हो सकती हो। एक ही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगी। अच्छा, वादा करो। वादा करती हूँ। हमेशा मुझ पर एतबार करोगी? हमेशा एतबार करूँ। कभी मुझ पर शक नहीं करोगी? कभी शक नहीं करूँगी। असली में अफेयर चल जाए तभी शक नहीं करोगी? तब भी नहीं करूँ। गुड गर्ल। बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो, बहुत बुरे, बहुत बुरे, बहुत। हद से भी ज्यादा। लेकिन क्या करें, तुम्हें तो यही पसंद है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? घर वालों को तुम दोनों की लव स्टोरी का पता चल गया। तो हमने पहले उनसे कौन सा छुपाया था? आज ऑफिशियली पता चल गया और उन्होंने माहीन को देश निकाला दे दिया। क्या कह रहे हो? आज से तुम हमारे घर रहो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ये फैसला कबूल नहीं है? हरगिज नहीं है। तो ठीक है, मैं घर वालों को जाके बता देता हूँ कि तुम दोनों ने शादी से इनकार कर दिया। जैद, एक सेकंड बात सुन। क्या बकवास कर रहा है? मेरी गर्दन छोड़ो। मर गया तो तुम दोनों की शादी में भंगड़ा कौन डालेगा? अहमक लोगों, तुम दोनों की कल मंगनी है। अच्छा, आप भाई को अहमक कह रहे हैं? हाँ। वेल डन।